नेक्स्ट जो है हम मोलस्कन्स को स्टडी कर रहे हैं। मोलस्कन्स की इसमें जो है हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहली बात तो ये कि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। ठीक है, उस पर किसी किस्म की मतलब कोई ख़ास सेगमेंटेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी बॉडी सॉफ्ट होगी। दूसरी बात ये कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि इनके जो ऑर्गन्स हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकली 3 जर्म लेयर से आए हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये तीनों इनके अंदर हैं। और नेक्स्ट देखें हम तो इसका जो इसके अंदर जो है मतलब ट्रियोसिलोम होता है। मेसोडर्म अब इसके अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रियोसिलोम बनाएगी। और ये जो ट्रियोसिलोम होगा ना वो महदूद होगा सिर्फ हार्ट तक, गुनेट्स तक और किडनीज तक। बाकी ऑर्गन्स में ये जो ट्रियोसिलोम है वो मॉडिफाई हो जाएगा हीमोसील में। ठीक है, अब इसकी बॉडी अगर हम देखें तो वो 3 पार्ट्स पे मोलस्कस की मुश्तमिल होती है। हेड होता है, फुट होता है और विजरल। विजरल पोर्शन क्या होता है जिसमें बाकी सारे सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, किडनीज, गुनेट, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो हेड में इसकी आइज़ आ जाती हैं, फुट लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और हेड में आइज़ हैं तो मतलब आइज़ ऑब्वियस सी बात है देखने के लिए यूज़ होंगी। विजरल मैस में सिस्टम्स आ जाते हैं जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसका विजरल मैस जो है मेंटल खारिज करेगा जो कि कवरिंग होती है, और मेंटल जो है फर्दर फिर शेल खारिज करेगी। तो इस सारे में हमने क्या देखा, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें ट्रियोसिलोम रिस्ट्रिक्ट महदूद होगा सिर्फ हार्ट, गुनेट और किडनी तक। बाकी ऑर्गन्स में वो तब्दील हो जाएगा ये ट्रियोसिलोम हीमोसील में। इनकी बॉडी हेड, फुट और विजरल मैस पे मुश्तमिल है। विजरल मैस मेंटल खारिज करेगा और मेंटल शेल खारिज करेगा। अब इसका शेल फर्दर हम देखें तो वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, शेल इंटरनल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शेल मौजूद ही ना हो। अब शेल जब एक्सटर्नल होगा तो इसके एग्जांपल्स में स्नेल्स आ जाते हैं जैसा कि पाइला। इंटरनल शेल कब होगा, और ये कॉमनली एक्सटर्नल शेल होता है जिसमें स्नेल्स आ जाते हैं जैसे कि पाइला। ठीक है, और इंटरनल शेल होगा जैसे कि सिपिया में पाया जाता है। और शेल एब्सेंट कहाँ होता है, ऑक्टोपस में ये शेल एब्सेंट होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें हम देखें तो इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा जो कि सिक्रेशन खारिज करेगा उस खुराक को मॉइस्ट करने के लिए, ताकि वो इजीली गुजर जाए। ठीक है, और उस जगह तक पहुंच जाए जहाँ पे डाइजेशन होनी है। तो उस ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, हिपाटोपेनक्रियास। और इसके अंदर एक ओरल कैविटी होगी या फिर बक्कल कैविटी, जिसके अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन मतलब ग्रैस्प करने वाला, किसी चीज़ को पकड़ने वाला, अपने शिकार को पकड़ने वाला एक ऑर्गन होगा जिसे हम रेडुला कहेंगे। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम देखें मोलस्कन्स में तो सारे मोलस्कन्स में हमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके अंदर एक मतलब फ्लूइड जो होगा उसका जो पिगमेंट होगा वो हीमोसियानिन होगा। हीमोसियानिन कॉपर रखने वाला ब्लू कलर का एक पिगमेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें हम देखें एस्कीहेलमिन्थीस में हमने देखा कि वो अमोनियोटैलिक होते हैं, लेकिन ये जो मोलस्कन होते हैं ये अमोनियोटैलिक भी हो सकते हैं। अब इनकी जो पानी में रहने वाली स्पीशी हैं वो अमोनियोटैलिक होगी क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है। लेकिन इसकी कुछ स्पीशी जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहती हैं तो वहाँ पे ये यूरियोटैलिक होंगे, वहाँ पे ये यूरिक एसिड को रिलीज़ करेंगे जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में ही रिलीज़ हो जाता है। उसे रिलीज़ करने के लिए इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनके शेल्स मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं जैसा कि पाइला और दूसरे स्नेल्स में होंगे, इंटरनल भी हो सकते हैं जैसा कि सीपिया में, और एब्सेंट होंगे जैसा कि ऑक्टोपस में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हिपाटोपेनक्रियास ग्लैंड आ गया और बक्कल कैविटी में रेटिकुला होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होगा, कोई नालियाँ वालियाँ नहीं होंगी, फ्रीली जो है बात कर रहा होगा टिश्यूज़ को और सेल्स को। इसका फ्लूइड के अंदर जो पिगमेंट होगा वो हीमोसियानिन है जो कि कॉपर रखने वाला ब्लू कलर का पिगमेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये अमोनियोटैलिक भी हैं, यूरियोटैलिक भी हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखें तो इनके अंदर किडनीज होते हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स ऑफ बुजेनेसिस कहते हैं। अब किडनीज का अब हम अपनी बॉडी में काम देखें तो क्या वो क्या करते हैं, खून को साफ़ करते हैं। तो इनके अंदर भी जो फ्लूइड होगा उससे साफ़ करने के लिए, उससे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अलग करने के लिए किडनीज होंगे। और किडनीज का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, ऑर्गन्स ऑफ बुजेनेसिस। बुजेनेसिस का वर्ड इसी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है किसी भी फ्लूइड से। अब इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम देखें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इनमें गिल्स भी होंगे और पल्मोनरी सैक भी होगी। और फर्दर जो इनकी मेंटल कैविटी है ना उससे भी गैसों का तबादला होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम हम देखें तो गैंग्लिया होगा मतलब सेल बॉडीज़ का गुच्छा होगा और नर्व्स इसमें होंगी। और फर्दर इसमें एक सेंसरी ऑर्गन होगा ऑस्फेरिडियम। ठीक है, जो कि क्या करेगा, पानी के टेस्ट को, ऑस्फेरिडियम का काम है डिटेक्ट करना।
और रिप्रोडक्शन इसमें हम देखें तो वो इंटरनल भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, एक्सटर्नल भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जाहिर सी बात है लार्वा फिर बनेगा, ठीक है। और ये मतलब डाइशियस हैं, इनमें सेपरेट सेक्सेस हैं, मेल फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स में होंगे। अच्छा, अब जो सीपिया होगा ना उसमें क्या होगा कि उसमें मतलब हेड, फुट और विसरल मैस तो होगा, लेकिन उसका शेल थोड़ा डिफरेंट होगा। पाइला के अंदर हेड, फुट, विसरल मैस ये तीनों स्ट्रक्चर जैसे होने चाहिए वैसे ही होंगे। ऑक्टोपस में क्या होगा कि हेड, थोरैक्स, विसरल मैस नहीं होगा, बल्कि हेड और बॉडी तब्दील हो जाएगी 8 टेंटिकल्स की तरह की साख्तों में, जिन्हें हम आर्म्स कहेंगे उसके, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनमें किडनीज हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ वोजेनेसिस है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेंटल से गैशियस एक्सचेंज होगा और गिल्स और पल्मोनरी सेक्स से होगा। नर्वस सिस्टम में गैंग्रिया और नर्व्स आ जाती हैं। ऑस्फेरिडियम है जो कि पानी के टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। रिप्रोडक्शन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगी। इनडायरेक्ट में लार्वा बनेगा। डाइशियस है, नॉन हर्माफ्रोडाइट यानी कि यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है। सेपरेट सेक्सेस होंगी। और सीपिया में शेल डिफरेंट होगा। पाइला में तीनों साख्तें होंगी, फुट, हेड, विसरल मैस जैसे होनी चाहिए। ऑक्टोपस में ये चीज़ें जो है 8 आर्म्स में चेंज हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर एक स्नेल का दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके इंटीरियर एंड पे देखें, ये आपको माउथ दिख रहा है, माउथ से ये रेडला निकल रहा है, जिसका मैंने बताया कि ये ग्रेस्पिंग ऑर्गन है, ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने वाला। अच्छा, ये सब ये देखें, ये इसका शेल है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें ये स्टोमिक दिखाया गया है। और देखें ये फेरिंग्स जो है इसकी गिर्द नर्व रिंग है, ठीक है। तो ये स्टोमिक है। और ये विसरल नर्व कॉर्ड ये ब्लू कलर का दिखाया गया है। और ये ग्रीन कलर में गट कैविटी दिखाई गई है। ये रेड कलर में हार्ट दिखाया गया है। और एंड पे ये रेड कलर पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर गिल का बना हुआ है। इसके पोस्टीरियर एंड पे एनएस है। ये ऑरेंज कलर की मेंटल दिखाया गया है। और मेंटल के अंदर ऑब्वियस ही बात है फिर मेंटल कैविटी। ये ग्रीन कलर के आपको किडनीज दिख रहे होंगे, ठीक है। ये इसके अंदर स्काई ब्लू कलर का या जिंक कलर का इसमें सिलोम पड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये गुनेड्स इसमें थोड़े से ब्राउनी ग्रीन से गुनेड्स ये मैंने शो किए हैं। और नीचे देखें ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के आपको पेडल नर्व कॉर्ड मिल रही हैं। पेडल मतलब जो चलने से रिलेटेड हो, मतलब वो नर्व कॉर्ड जो इनकी फुट वाली जगह पर है। और इनमें मैंने अभी बताया था कि हीमोसिल जो है पिगमेंट पाया जाता है इनके फ्लूइड में। और ये डार्क ब्राउन कलर का फुट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये आप एक स्नेल। तो ये सारा जो है हमारा मोलस्का था।